Morning student, myself Sneha Rai from Radiant Public School, Buxar. Today I am going to teach science from class 6. Chapter number है 6. Chapter 6 changes around us, यानी कि हमारे आसपास परिवर्तन. So student, हमें पढ़ना था different types of changes. Changes can classified into the following 5 categories. जितने भी तरह के परिवर्तन होते हैं उन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, अलग किया गया है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्लो एंड फास्ट चेंजेस. सेकंड पॉइंट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. थर्ड पॉइंट है नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. फोर्थ पॉइंट है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्लो एंड फास्ट चेंजेस. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्लो एंड फास्ट चेंजेस. Some changes occur very slowly. These slow changes may take hours, days, months or years. कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कि ज़्यादा धीरे धीरे या बहुत तेज से परिवर्तित होते हैं. उनमें परिवर्तन होने में अधिक दिन लग जाते हैं, अधिक महीने लग जाते हैं या अधिक साल लग जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं जो उसको चेंज वो बहुत फास्ट चेंज होते हैं. सेकेंड पॉइंट है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि प्रतिवर्ती और अपरिवर्ती परिवर्तन. इफ अ चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंजेस. वह परिवर्तन जो जिसमें कि बदलाव होता है वो परिवर्ती होते हैं, प्रतिवर्ती होते हैं एक दूसरे के प्रति. इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंजेस. इसको प्रतिवर्ती बदलाव कहा जाता है. हियर द प्रोडक्ट्स आफ्टर चेंज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म. यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं जो चेंज होते हैं, उन्हें जब ट्रांसफर किया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल रूप यानी कि जो उनका पहले रूप होता है उसमें वापस आ जाते हैं. For example, ice changes into water on heating, whereas water changes into ice on cooling. एग्जाम्पल के लिए आइस को जब चेंज किया जाता है तो वो वाटर बन जाता है, और वाटर को जब कूल करके ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है. दस दिस चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंजेस. और इस परिवर्तन को कहा जाता है रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि प्रतिवर्ती परिवर्तन. If a change cannot be reversed, it is called an irreversible changes. वैसा परिवर्तन जिसपे किसी तरह का कोई बदलाव न होता हो उसे अप्रतिवर्ती बदलाव कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है. Here the products cannot be changed to their original form. यहाँ पे जो सब्सटेंस पहले बन चुके होते हैं वो अपना वापस रूप नहीं ले सकते हैं. Burning of coal, grinding maize into flour, falling of leaves from the tree, egging are a few examples of irreversible changes. थर्ड पॉइंट है हमारा नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवर्तन. द चेंजेस विच आर ब्राउट अबाउट बाई नेचर इटसेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस. वैसा परिवर्तन जिसमें कि प्रकृति के द्वारा वो खुद से अपना परिवर्तन करता हो उसे नेचुरल चेंजेस यानी कि प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है. The changes are beyond the control of man. Changes of season, tide in the sea, egging of plants, landslides are a few examples of natural changes. Natural changes. और सेकेंड पॉइंट है हमारा इसमें है मैन मेड चेंजेस, यानी कि मानव निर्मित परिवर्तन. द चेंजेस विच आर ब्राउट अबाउट बाय मैन इट इज कॉल्ड मैन मेड चेंजेस. वैसा परिवर्तन जो कि मनुष्यों के द्वारा मानव के द्वारा चेंज किया जाता हो, परिवर्तन किया जाता हो, वो मानव निर्मित परिवर्तन कहलाते हैं. दिस चेंजेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन. ये बदलाव, ये जो परिवर्तन होता है ये मनुष्य के हाथ में होता है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे कि दही का बनना. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलाना. कटिंग नेल्स, नाखून काटना. स्विचिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक फैन are some examples of man-made changes. फोर्थ पॉइंट है हमारा periodic and non-periodic changes. Periodic changes are events that repeat themselves after a certain amount of time. यानी कि periodic यानी कि आवधिक क्रिया जिसमें कि एक उसमें टाइम फिक्स हो, निश्चित घटना घटित हो और वो उसी टाइम पे फिर रिपीट हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग
पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं, और चेंजेस डू नॉट ऑक्योर अगेन आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। वैसा परिवर्तन जो कि जिसमें कोई निश्चित टाइम फिक्स ना हो या कोई अमाउंट उसकी टाइम का कोई मात्रा ना हो, इस प्रक्रिया को हम लोग नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। यानी कि इनमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इनके इवेंट का बदलने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल चेंजेस। अ फिजिकल चेंजेस इज अ टेम्पोररी चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। वैसा परिवर्तन जो कि अस्थायी होता है और जिसमें किसी तरह का न्यू सबस्टेंस प्राप्त नहीं होता है। इट इज रिवर्सिबल एंड द कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस रिमेन अनचेंज्ड। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है और इसमें कोई भी पदार्थ होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे केमिकल चेंजेस। अ केमिकल चेंज इज अ वेरी परमानेंट चेंज इन विच एन इंटरनली न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वैसी रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कि अस्थायी होता है, जिसका बदलाव अस्थायी होता है, उसमें अस्थायी परिवर्तन होता है। इन विच एन इंटरनल न्यू सबस्टेंस, और उसमें नए सबस्टेंस को प्राप्त किया जाता है। इन्फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसके कि गुण अलग अलग हों। द चेंज इन यूजुअली इरिवर्सिबल, यह बदलाव अचल होता है। टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ चेंज। परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का अवशोषण और विकास। जब कोई पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसमें कितनी ऊर्जा खर्च होती है और कितना उसमें डेवलप होता है, विकास होता है। वी नो दैट बर्निंग ऑफ कोल, वुड, कैंडल्स, गैस etc। हम लोग जानते हैं कि कोयला जलता है, लकड़ी भी जलती है, कैंडल्स जलते हैं, तो गिव्स आउट हीट एंड लाइट, तो इससे हमें प्राप्त होता है उष्मा और प्रकाश। वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर व्हेन इट इज हीटेड। पानी को जब गर्म किया जाता है तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो अपना वाष्प रूप ले लेता है, वाष्पित हो जाता है। वाटर व्हेन कूल्ड कैन बी चेंज्ड इनटू आइस, और जब पानी को ठंडा किया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है। इन ऑल दिस चेंजेस, ये जितने भी तरह के बदलाव हैं, सम हीट आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। There are some changes during which heat is realized. Such changes are called exothermic changes. जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं जिसमें कि उष्मा खर्च होती है, वो प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक बदलाव परिवर्तन। There are some other changes during heat is, कुछ अलग बदलाव भी होते हैं जब उष्मा को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, dissolutions of common salt in water etc. are a few examples in which heat is absorbed. जब उष्मा को अवशोषित किया जाता है, such changes are called endothermic changes. जब उष्मा अवशोषित होने लगती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्माशोषी परिवर्तन। सो थैंक यू माय लवली स्टूडेंट्स। 6th लेसन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट लेसन 7। So thank you my lovely students. Have a nice day.